एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको कॉल किस तरह से किया जाता है और इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और फिर उसके बाद हम एक इसका प्रोग्राम बनाकर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब जो फंक्शन होता है ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको ये जब भी कॉल रन हो सकता है जब हम इसको कॉल करते हैं। मतलब फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह से एक बॉडी होती है और इस बॉडी को हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं। इस बॉडी को हम यहाँ पर कोई भी अपनी तरफ से नाम दे देते हैं और इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। तो ये ब्लॉक ऑफ जो कोड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और ये तभी रन होगा, इसके अंदर की कोडिंग तभी एग्जीक्यूट की जाएगी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं वो हम अभी जानेंगे। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। मतलब हम फंक्शन में डेटा को भी पास कर सकते हैं जिसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। तो ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम ये जानते हैं कि फंक्शन कितने टाइप का होता है। तो देखिए फंक्शन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन उसको बोलते हैं जिसकी डेफिनेशन हेडर फाइल्स के अंदर पहले से ही डिक्लेयर की गई होती है। मतलब जिनकी मीनिंग के बारे में कंपाइलर को पहले से पता होता है, हमें सिर्फ उन फंक्शन को यूज़ करना होता है, उन फंक्शन को हम डिक्लेयर नहीं करते। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन लिया है, स्कैनएफ और प्रिंटएफ। ये दोनों क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है, क्योंकि हमें इसके बारे में कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसको यूज़र खुद से डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे हम सम नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नाम का बना सकते हैं, सेपरेशन नाम का बना सकते हैं। जैसी हमारी ज़रूरत होती है उस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो उसको बोलते हैं हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब हम जानते हैं कि फंक्शन को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। देखिए डिक्लेयर करने का मतलब होता है फंक्शन की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी उसकी जानकारी हम कंपाइलर को देते हैं। यानी कि फंक्शन का टाइप क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा फंक्शन का नाम क्या होगा और फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स होंगे, ये सब जानकारी हम क्या करते हैं, कंपाइलर को देते हैं। इसी को बोलते हैं हम फंक्शन को डिक्लेयर करना। यानी कि फंक्शन के प्रोटोटाइप के बारे में बताना, फंक्शन के नेम के बारे में बताना और फंक्शन किस टाइप के पैरामीटर को रिसीव करेगा उसके बारे में बताना ही क्या होता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन सिर्फ इतना सा होता है, मतलब हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। अब हम जानते हैं कि फंक्शन को कॉल किस तरह से किया जाता है। देखिए जिस फंक्शन को आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है उस फंक्शन का सिर्फ हमें यहाँ पर नेम लेना होता है। इसका प्रोटोटाइप हम कॉलिंग के टाइम पर यूज़ नहीं करते, सिर्फ फंक्शन का नेम लेते हैं और यहाँ पर हमने जितने पैरामीटर पास किए हैं, मतलब कंपाइलर को बताए हैं, उतने पैरामीटर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में या फिर कॉन्स्टेंट नंबर पास करा सकते हैं और फिर यहाँ पर हम इस तरह से सेमीकोलन लगा देते हैं। इसको बोलते हैं हम फंक्शन को कॉल करना। और इस फंक्शन को कॉल हम फंक्शन के अंदर से भी कर सकते हैं। जब हम अभी प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे डाउट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। देखिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जिस फंक्शन को हमने कॉल डिक्लेयर किया था उस फंक्शन का हमें प्रोटोटाइप बताना होता है पहले, और फंक्शन का नेम और फंक्शन किस टाइप की और कितने पैरामीटर्स लेगा वो सब हम यहाँ पर बताते हैं फंक्शन को डिफाइन करते टाइम। और यहाँ पर फंक्शन की हम पूरी बॉडी बनाते हैं, यानी कि फंक्शन की हम पूरी डेफिनेशन देते हैं और इस बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, उस कोडिंग को लिखते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। डिक्लेरेशन के टाइम पे हम फंक्शन का प्रोटोटाइप, नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देते हैं। कॉलिंग के टाइम पे हम सिर्फ फंक्शन का नेम लेते हैं और पैरामीटर पास करते हैं। और डेफिनेशन के टाइम पर हम क्या करते हैं, फंक्शन की पूरी बॉडी बनाते हैं। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाकर समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम की कोडिंग की हुई है। पहले हम इसके फ्लो को समझेंगे और फिर इस प्रोग्राम को हम रन करके सिस्टम पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल्स यूज़ कर लेते हैं, conio.h और stdio.h। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हेडर फाइल्स को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, फंक्शन का प्रोटोटाइप और नेम, और यहाँ पर हम कितने आर्ग्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, पैरामीटर्स लेना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर शो करा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है
और फिर हमने यहाँ पर मैन फंक्शन को स्टार्ट किया है void मैन, और इसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। और यहाँ पर देखें हमने दो टाइप के इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं, इनको हमने अभी डिक्लेयर किया है, इनमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। और फिर यहाँ पर देखें हमने क्या किया, ये फंक्शन जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है। फंक्शन को कॉल किस तरह से किया जाता है, फंक्शन का नेम लेते हैं और यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास करा देते हैं जितने हमने यहाँ पर शो किए थे। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो इस लाइन से डायरेक्ट वहाँ पर चला जाएगा जहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पर दी हुई है, तो कंपाइलर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने इस फंक्शन की को डिफाइन किया है। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका प्रोटोटाइप टाइप और फंक्शन का नेम और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमने पास किए। तो यहाँ पर जो हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये क्या करेगा, यहाँ से इन दोनों आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर ले लेगा। और फिर यहाँ पर इसकी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी बॉडी के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है। और यहाँ पर देखिए हमने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हमने एक मैसेज लिखा है एंटर टू नंबर, यानी कि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, एंटर टू नंबर। सपोज कीजिए कि ये हमारा यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एंटर टू नंबर्स, जिसको पढ़ के यूज़र क्या करेगा, दो नंबर को एंटर करेगा। सपोज कीजिए कि यूज़र ने पहला नंबर एंटर किया है यहाँ पर 5, तो इस 5 को हमें कहाँ पर स्टोर करना है, इस 5 को हमें इस ए के थ्रू, यानी कि इस ए के थ्रू हमें यहाँ पर एम के अंदर स्टोर कराना है। तो ये इस 5 को हमें क्या करना है, ए के अंदर स्टोर कराना है। तो हम यहाँ पर देखिए स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ किया है और यहाँ पर हमने %d लिया है, और फिर हम यहाँ पर इस वेरिएबल का हमने नेम ले दिया है जिसके अंदर हमें उस वेरिएबल को स्टोर कराना है। तो फिर जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो ए के अंदर 5 आ जाएगा, और फिर दोबारा जब वो वैल्यू एंटर करेगा, सपोज कीजिए कि उसने एंटर किया है 4, तो इस 4 को बी के अंदर असाइन कर दी जाएगी। तो ए और बी के अंदर दो वैल्यू आ जाएगी, 5 एंड 4। और जैसे ही ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, सी असाइन ऑपरेटर a प्लस बी, मतलब a और b की वैल्यू जो होगी वो सम होकर c के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर c के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले तो सम है तो सम इज, तो यहाँ पर सम इज तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सम इज। और इस %d की जगह यहाँ से c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो क्या है, 9। और फिर यहाँ से इस बॉडी जो इस फंक्शन की जो बॉडी है वो क्लोज हो जाएगी, और फिर से कंपाइलर क्या कहाँ पर जाएगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया था उस फंक्शन पर जाएगा। तो इस फंक्शन को हमने कहा यहाँ से कॉल किया था तो यहाँ पर आएगा और इसके बाद की लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद क्या है, गेट ch, और फिर इसका जो फंक्शन है मेन फंक्शन ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली रन कराकर देखते हैं। हमने फ्लो को समझा था अभी उसी प्रोग्राम को हमने यहाँ पर कोडिंग की हुई है। चलिए इस प्रोग्राम को पहले हम कंपाइल करते हैं और फिर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट में जाके हम इसको कंपाइल करेंगे और जैसे ये कंपाइल हो जाएगा तो हम फिर इसको रन कर देंगे। तो देखिए इसमें एरर भी 0 आ रही है और वार्निंग भी 0 आ रही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट में जाके सेकंड नंबर पर जो ये रन है इससे हम इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रन हो गया है, ये कह रहा है एंटर 2 नंबर। तो पहला नंबर हम एंटर कर देते हैं 7 और दूसरा नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 2। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया है, सम इज़ 9 और आफ्टर कॉलिंग। तो देखिए हुआ क्या है कि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली लाइन, तो कंपाइलर क्या होता है, जैसे ही हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर वहाँ से डायरेक्ट उस फंक्शन की डेफिनेशन पर चला जाता है। इस फंक्शन की जहाँ पर हमने डेफिनेशन दी हुई है सम फंक्शन की, ये वहाँ पर आ जाएगा और इसकी बॉडी को पहले एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से कहाँ जाएगा, जहाँ पर इस फंक्शन को हमने कॉल किया था। तो फिर वो यहाँ से इस फंक्शन पर आएगा और इसके बाद की जो भी यहाँ पर लाइन्स होंगी, स्टेटमेंट होगी, उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ से प्रिंट हो गया है आफ्टर कॉलिंग। तो आई होप कि ये फंक्शन वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।